ट्रेड न्यूज 71 में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हम सढौरा खेल स्टेडियम के ठीक सामने, जहां पर बोर्ड लगा हुआ है नगर पालिका सढौरा में पधारने पर आपका हार्दिक धन्यवाद। और इसी बोर्ड के ठीक नीचे, यानी इसी गेट के ठीक नीचे जो है अशोक नंबरदार जी की एक दुकान है, चाय पानी की दुकान है। ब्रेड वगैरह पकोड़े वगैरह बनाते हैं। तो यहीं पर एक चोरी का मामला, एकदम से जो चोरी का मामला वारदात अब सढौरा में शुरू हुई है, अब वो रुकने का नाम नहीं लेगी। कुछ दिन तक लगातार दुकान है, दिन भर व्यस्तता यहाँ पर रहती है। और रात्रि के समय ताले तोड़कर शटर खोला गया और फिर इत्मीनान से चोरों ने जब अंदर जाके देखा कि उनके मतलब का क्या सामान है। तो इन दिनों गैस सिलेंडर सबसे मतलब का सामान है, अच्छे खासे कीमत मिल जाती है और बड़ी मुश्किल से लोगों को भी मिल पा रहे हैं। और उन्होंने सिलेंडर यहाँ पर रखे हुए थे, 2 सिलेंडर, और दोनों के दोनों सिलेंडर को उन्होंने इस दुकान से चुराया। और भी बाकी सामान देखा, खंगाला पूरी तरह से इधर उधर किया बेहतर। और भी कुछ जो 1-2 सामान, और उन्हें जो बर्तन कोई अच्छा लगा वो उसको उठा के ले। कुछ नकदी थी, 500-700 रुपये थी, खैर नकदी, खुली नकदी थी, वो उन्होंने उठाई इस दुकान से, देख सकते हैं आप। तो यहाँ पर एक चोरी का मामला अपने अशोक नंबरदार जी, अभी कुछ दिन पहले ही अशोक नंबरदार जी के वार्ड में एक चोरी हुई थी और उन्होंने सीधे सीधे नशा बेचने और करने वालों पर ही आरोप लगाया था। और खुद पुलिस के साथ घूमकर जो है कुछ लोगों से बातचीत भी करवाई थी, कुछ नशे वालों से बातचीत भी कराई थी। और उसके कुछ दिन के बाद ही अशोक कुमार जी की दुकान पर ये एक चोरी हो गई। ताला जो है टूटकर इधर जो सामने पड़ा हुआ है, देख सकते हैं आप। तो एक चोरी की वारदात, 2 सिलेंडर का नुकसान। सिलेंडर तो गए, अब 2 सिलेंडर अब नए इनको लेने पड़ेंगे, तब जाके ये दुकान चलेगी, वरना अब चूल्हा ठंडा, दुकान बंद ही करनी पड़ेगी, क्योंकि बिना सिलेंडर के काम नहीं चलने वाला है। जी अशोक जी, क्या कहेंगे, कब वारदात हुई, कब आपको पता चला? जी मेरे को तो जी फोन आया, मालिक का फोन आया जिनकी दुकान है जी। अच्छा। का दुकान आपने शटर खोला हुआ है, खुला पड़ा आपका शटर, बोलते हैं। मैं कहा जी शटर तो बंद करके आया था, मैं अपने हाथों से खुद बंद करके गया, शटर ताला लगा के गया। और आके देखा ही ताला टूटा पड़ा है जी। ताला टूटा पड़ा था। हाँ जी। तो फिर आप समझ गए कि भाई चोरी हो गई है। मैंने सबसे पहले आगे वही सिलेंडर देखी है जी, सिलेंडर है ही नहीं है। अच्छा, तो गैस भरी हुई थी उनमें? गैस भरी हुई थी दोनों में? एक आता था, एक पूरा था। मैं कल लेके ही आया था जी। कल ही लेके आए थे? कमाल है बात। तो कितने कीमत का लेके आए थे कल सिलेंडर आप? ये वो 930 का लेके आए थे। अच्छा। एक आधा था, एक लगा हुआ था, मतलब एक नया लेके खत्म था वो, आज खत्म हो जाना था। हाँ, नया पहले ही ले आके रख दिया था मैंने एक सिलेंडर। और कुछ नकदी, 500-700 रुपये नकदी बता रहे हैं। 500 रुपये नकदी पड़ी थी, खुले पैसे पड़े थे जो वो ले गए। तो फिर क्या कहेंगे, किसका मामला हो सकता है? तो जैसे आप बताइए, अक्सर सब चोरियों के पीछे स्मैक वाले ज्यादा है जी, स्मैक ही करते हैं, जो स्मैक पीते हैं वही चोरी करते हैं जी। तो आप तो बता रहे थे स्टेडियम में भी बैठे रहते हैं आसपास सब जगह में भी हमारे पास यहाँ हर प्रकार का आदमी आता है जी, हर प्रकार के बंदे को देख लेते हैं भी ये कैसा बंदा है कैसा नहीं जी। जैसे स्मैगी तो पता ही आपको, रोड डेली रात को तो आते हैं, घूमते हैं, वो चोरी तो वही करेंगे जी। यही क्या 3-4 लड़के जो भी है उन्होंने ही चोरी की है, और कोई नहीं है जी बाहर का। अच्छा, लोकल ही आपके आसपास के जी, आसपास के ही है। यही दुकान पे आके बैठते होंगे, देखते होंगे, सारा हिसाब पता है कि सिलेंडर रखे हैं, उठा के ले गए। हाँ जी। तो अब पुलिस के पास जाएंगे, सूचना दी पुलिस को? हाँ जी, 112 को सूचित किया था, आगे चले गए हैं वो, कंप्लेंट बोल गए चेक करने के लिए। अच्छा, अभी जाऊंगा थाने में। तो यानी आपको पक्का पता है कि भाई फलाने आदमी कुछ हैं? पक्का ही है जी। यानी आपके मोहल्ले में तो, इस इलाके में तो नशे का कारोबार ज्यादा है जी इधर, और वही चोरियों में वही चोरी करते। अभी आपके वार्ड में भी चोरी हुई थी, काफी गहने ले गए थे, नकदी भी ले गए थे। हाँ जी, अभी परसों हुई थी वो चोरी के टाइम में। तो आपने फिर कुछ नशे वालों का भी बातचीत करवाई थी? तो कुछ पकड़े गए थे उसमें? हाँ जी, कुछ पकड़े गए थे, पकड़ के फिर छोड़ दिया, पूछताछ करके छोड़ दिया जी उनको। है तो वही है जी, और कोई नहीं है न करने वाला चोरी। फिर उस पकड़ने का फायदा क्या हो गया? ठीक है, तो ये रात के समय चोरी हुई है किसी टाइम भी? रात को। सुबह आपको किस टाइम फोन आया मालिक का, जो दुकान का? आया मेरे को फोन, टाइम अभी आया जी फोन। यानी 7 के बजे आया आपके पास? 8 के बजे का टाइम है इस टाइम, 7 के बजे के लगभग। हाँ, 7:30। जी। भाई आपका शटर खुला, शटर आपको खुला मिला? खुला मिला जी। मैं देखा ना
सरदार जी ने देखा जी। अच्छा, इन्होंने सरदार जी ने देखा, आपने देखा? हाँ ठीक। मैंने आने का क्या है कि इसलिए फोन करें अच्छा 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 जी। लंबरदार में। हम्म मैं कहती आप दुकान रात खुली छोड़ दी क्या? हम्म ये कह लगे ना ना मैं अपने हाथ से बंद करके आया हूँ। हम्म तो मैंने फिर भैया आके यहाँ आके देखो आगे। अच्छा, आपने ही फोन किया था? हाँ मैंने फोन किया। ठीक 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 ठीक। तो आगे देखा इसने, तो ये शटर खुला है, तो कहा कि ये तो चोरी का मामला है। वो जब देखा ताला टूटा है, मैंने तो ताला पहले देखा नहीं। फिर जब अंदर इसने चेकिंग जो मेरे तो आपने पहले सोचा कि किसी ने खोली हो दुकान शायद आके? मैंने कहा भी शायद रात बंद करना भूल गए। ओहो, ठीक 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 ठीक। मैं तो इस चक्कर में था। फिर इसने आके देखा ताला टूटा पड़ा है। हम्म और जब देखे इसने सिलेंडर साथ में, तो सिलेंडर दो पड़े थे, एक बार तो नहीं भरे थे मेरे ख्याल से। तो पता नहीं कौन। वैसे मैं 5 बजे गुरुद्वारे आता हूँ पहले मैं यहाँ राउंड ला गया, शटर बंद था उस टाइम, तुम्हें पता नहीं। तो 12 फिर 7 बजे आया मैं इधर, फिर देखा उनके सिलेंडर खुला, अंदर कोई नहीं निकाल रही थी पहले वगैरह। फिर मैंने उनको फोन किया, मैं शायद ये बंद करना भूल गया रात। ठीक। तो आप देख सकते हैं कि चलता रास्ता है। एक बार फिर आपको रास्ता दिखाते हैं। खेल स्टेडियम के ठीक सामने दारू का ठेका भी, लगभग व्यस्त मार्ग, और काफ़ी अच्छी खासी भीड़ यहाँ पर लगी रहती है, और उनमें नशे वाले लोग भी रहते हैं, और उनके द्वारा ये वारदात की गई है। खेल स्टेडियम, यहाँ पर भी लोगों का आना जाना देर रात तक भी चलता रहता है, और यहाँ इसी प्रकार से यहाँ पर भी लोग बैठे रहते हैं, गाड़ियाँ वगैरह भी रुकते हैं, रिपेयर का काम भी है, यहाँ पर दुकानें भी हैं, और उसके बावजूद भी चोरों के हौसले इतने बुलंद हैं। आप देख सकते हैं उनके द्वारा ये चोरी की वारदात की गई है। तो इस पर अंकुश कब लगेगा, अभी क्वेश्चन मार्क है। थोड़ा सख्ती ही करनी पड़ेगी। जो पकड़े गए उनको केवल मात्र पकड़ के पूछताछ नहीं करनी चाहिए, अच्छी खासी कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए, धुलाई भी करनी चाहिए, कि लोगों को, अन्य लोगों को भी एक सबक मिले कि भाई इस प्रकार के अगर हम चोरी करेंगे तो हमारे साथ ही होगा। क्योंकि चोरी करने वाले के बाद उनके साथ कुछ भी नहीं किया जाता और वो छूट जाते हैं। क्या हिसाब किताब बनता है क्या नहीं, कोई या अंदर का विषय है, लेकिन ऐसे लोगों को छोड़ना नहीं चाहिए। और क्योंकि किसी के अब 2 सिलेंडर इसके चले गए, अब 2 सिलेंडर नए कितने के आएंगे आपको जानकारी है। उसके बाद ये दुकान चला पाएंगे, तो अब बिना मतलब किराया भी हम देना पड़ेगा, कुछ दिन लगातार बंद रहेगी। अब व्यवस्था करेंगे कहीं ना कहीं, जैसे कैसे करके फिर दुकान ये चलेगी। तो कुल मिलाकर पुलिस प्रशासन से ही अनुरोध है, थोड़ी सी सख्ती करनी पड़ेगी, छापेमारी करनी पड़ेगी। जहाँ पर भी ये नशे के लोग जहाँ जहाँ भी जानकारी मिलती है वहाँ पर हैं, उनको धरपकड़ करके उनके साथ अच्छे उनसे सख्ती करनी चाहिए, और इस चोरी को भी ट्रेस करना चाहिए। और जिन लोगों के ऊपर ये डाउट करें उनसे नाम पूछकर उनके पास जाकर उनको पकड़ना चाहिए और अच्छी कार्रवाई करनी चाहिए। और मुकरें भी तसल्ली करके जो उनसे पूछताछ करके उनके सिलेंडर कहाँ रखे गए हैं वो छुड़वाने चाहिए, ताकि जो है जिस प्रकार से दुकान चलाते रहे उस प्रकार चलते रहे, और आगे किसी प्रकार से वो चोरी ना करें। उनके साथ सख्ती से पेश आना चाहिए, वरना नरमाई से पेश करेंगे, पूछताछ करेंगे तो फिर कुछ बढ़ने वाला नहीं है। तो ये एक चोरी की वारदात, ठीक है, नगर पालिका का स्वागत जो उन्होंने किया, शायद धन्यवाद करने का बोर्ड लगाया हुआ है, और उसके ठीक नीचे ये दुकान है, और यहीं पर शराब का ठेका भी सामने है, उसके पास कई दुकानें हैं। तो लगातार व्यस्त रहता है और उसके बाद ये चोरी की गई है। तो इसकी वारदात जल्दी ही, इस वारदात को जिसको जल्दी ही ट्रेस किया जाए, ऐसा हम भी निवेदन पुलिस प्रशासन से करते हैं। तो ये थी स्टेट न्यूज़ 71 की प्रस्तुति।